आ जाओ शाबाश। आयुष्मान भव। और कोई है तो नहीं बात? प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है ही, वो नोट्स के कुछ पेज देने की बात हुई थी, मिल गए? दिखे तुम्हें? मिल गए? वाह। जेल नेतृत्व क्षमता का गुण है कि भाई कोई सब ठीक चलता रहे। वाह। कोई ज्यादा ओटाम सिटाम करते हैं तो फिर उसको प्यार से बिठा के समझा देते, ये भी एक योग्यता है। वसुंधरा राजे ज्यादा करे, मैं ही बोलूंगी मुख्यमंत्री, उसको तो उसको ये थोड़ी कह सकते हाँ तेरे को नहीं बनाएंगे। नहीं मैडम बैठो तो सही, आए हो तो पानी आनी पियो, अभी तो बात करेंगे। क्या वो तो जेब कोई ऐसे कपड़े पहनते नहीं हो हो सकता है, देखो पुरानी मुख्यमंत्री भी है ना तो पकड़। और वसुंधरा राजे ने 50 रैलियां की, अभी जो चुनाव हुए थे 50 रैलियां, 50 विधायकों के क्षेत्र में की थी। 50 भी मोदी भी ने की, 30 वसुंधरा ने की, 50 कहाँ पे की? जहां उसके पक्ष के विधायक है वहां। जरूरी है कि नहीं? तो अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं बच्चों, अपन 1 मिनट का रिवीजन कर रहे हैं, केवल 1-2 मिनट का। उसमें कल टेस्ट में ये सभी साइंटिफिक नेम आएंगे तो ये याद कर लेना। क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन वगैरह सब आएंगे, तो ये प्रिंट है, शुरू का 1-2 पेज पढ़ लेना। तो जैसे कि उसमें एक फ्रूट है जिसको हम लोग कहते हैं एवोकाडो। क्या कहते हैं बच्चों? एवोकाडो को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो पर्सिया अमेरिकाना। बोलो पर्सिया अमेरिकाना लौरेसी फैमिली क्या होती है बच्चों? बोलो लौरेसी। और मोरेसी में भी मैंने आपको बता दी चीजें। एक होता करम्बोला, बोलो करम्बोला। कमरख, बोलो अवेरोहिया करम्बोला। करम्बोला की फैमिली बताई थी क्या होती है? बोलो ऑक्जेलिडेसी। ऑक्जेलिडेसी से बोलो, बोलो ऑक्जेलिडेसी। उसमें जो सही था उसको अपन ने कुछ 19-20 तो उसको सही कर देंगे। इसी तरीके से एक था परसिमोन, बोलो परसिमोन। परसिमोन फ्रूट को कहते हैं हम लोग परसिमोन का नाम क्या था रे? अच्छा डायोस्पाइरस का, बोलो डायोस्पाइरस का की, बोलो काकी। इसकी फैमिली कौन सी थी? बोलो बोलो एबेनेसी। ऐसे ये कुछ चीजें आपको याद रखनी थी। शाम में से होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। फाइनल स्टेज में सुबह से पढ़ाते लास्ट तक आते हैं तो यूं लगता है कि क्या, लेकिन तुम लोग ऊर्जावान लड़कों को देख के वापस एनर्जी आ जाती है कि नहीं? यस। इसी तरीके से जैसे हमने कुछ नाम और पढ़े, बोलो एप्पल, मेलस डोमेस्टिका, पियर, पायरस कम्युनिस, पीच, प्रूनस पर्सिका, प्लम, प्रूनस डोमेस्टिका, आलमंड, प्रूनस कम्युनिस, एप्रिकॉट, बोलो एप्रिकॉट, प्रूनस आर्मेनिका। इसी तरीके से और स्ट्रॉबेरी, फ्रिगेरिया अन्नानासा, लोग कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट को बोलो एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, एक्टिनिडेसी।
एक था हमने जैक फ्रूट, जैक फ्रूट को बोलो आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस, बोलो आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। मोरेसी, बेटा फैमिली क्या होती है? तो इस तरीके से हमने ये कुछ बातें पढ़ी थी। फिर हम लोग उससे पहले भी जो चीजें पढ़ी थी, जैसे स्टार्टिंग में हमने फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़े थे। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं अपन? बोलो डॉक्टर एल.एच. बेले, डॉक्टर जॉन लिंडले, डॉक्टर थॉमस एंड्रू नाइट। और इंडिया में हम किसे कहते हैं? एम.एस. मैरीगोल्डा। और डॉक्टर एल.एच. बेली को हम फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस भी कहते हैं। ऐसा तो ऐसा बेसिक पढ़ा। फिर हमने कल क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक की बात कर रहे थे। तो क्लाइमेट्रिक टर्म किसने दिया था? किड एंड वेस्ट ने। किसने दिया बच्चों? किड एंड वेस्ट नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने 1927 में ये क्लाइमेट। इनके ओरिजिन सबके याद नहीं करने। जो स्टार्टिंग में मैंने फ्रूट बताया था ना, जो आपके सिलेबस में है, कौन से सिलेबस में है? इसमें ये लिखा हुआ है सिलेबस में कि राजस्थान में होने वाले फ्रूट। सिलेबस में क्या है? जो राजस्थान के फ्रूट है, उनके अंदर ब्लैक केला राजस्थान में नहीं होता, लेकिन वो भी सिलेबस में। बाकी यही फ्रूट है जो कॉमन फ्रूट। जेट के जो सिलेबस में फ्रूट है वही प्रीपीजी के सिलेबस में फ्रूट है, एक भी फ्रूट एक्स्ट्रा नहीं। जो भी सब्जियां जेट के सिलेबस में है वही सब्जियां हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का अपन लेवल का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। बाकी सेम चीजें हैं, वही प्रश्न भी आते हैं। गार्डनिंग का थोड़ा ठीक है, तो गार्डनिंग में हम लोग कुछ बातें पढ़ लेंगे, हिस्ट्री है थोड़ी सी, और वो है, बाकी यही तो बातें हैं। फिर भी इन फ्रूट के बारे में बेसिक सबके बारे में थोड़ा बताएंगे, एक्सेप्ट टेम्परेट फ्रूट। ऐसा हमने पढ़ा था कल। ये सभी नाम पते अपने हो गए थे, ये हम याद रखेंगे तो याद रह जाएंगे। नहीं, डबल ओ के अंदर तो मैं करा भी नहीं रही है। ये तो प्री पीजी में, इसलिए डबल ओ के अंदर तो 10 क्वेश्चन आते, बहुत इजी आते। डबल ओ के तो 10 क्वेश्चन, प्री पीजी से डबल ओ का बहुत इजी पेपर आता। प्री पीजी का लेवल, प्री पीजी में क्या है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती, जिनका कोई इरेलेवेंट चीजें ज्यादा पूछी जाती। डबल ओ का साफ सुथरी चीजें आती, क्योंकि नौकरी लगने में एंट्रेंस टेस्ट में बहुत फर्क होता है। एंट्रेंस टेस्ट में कोई उल्टा फुल्टा क्वेश्चन भी आ गया तो उनको कोई कहने वाला नहीं है कि क्या है। अगर उधर गड़बड़ आ गया तो लड़का आरपीएससी में जाकर पकड़ ले, है कि नहीं, लेवल रख। तो कहने का मतलब क्या, नौकरी में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन का अर्थ भी रहता है, क्वेश्चन काम के रहते हैं सारे के सारे। प्री पीजी में तो तुम एक आधा क्वेश्चन तो अपने 10 आएंगे, 10-12, उसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो हो सकता है कि सुना भी नहीं हो आप। इस तरह इरेलेवेंट चीजें पूछते हैं, क्यों? वो तभी तो कट ऑफ कम जाती। तो सारे के सारे तो तुमको सही करने भी नहीं है वैसे भी, है कि नहीं? ऐसा तो ऐसा भी होता है, तो होता है, अपने क्या करें। ऐसा हमने पढ़े। ये हमने परसिमोन, क्या है ये? बोलो मैंगोस्टीन, गार्सिनिया मैंगोस्टीना, क्लूसीएसी, और इसी को गट्टी फेरी भी कहते हैं फैमिली, और वो करम बोला है। इस तरीके से हमने कल पढ़ाई था। फ्रूट के बारे में हम बात कर ही रहे थे। इसमें केशू नट ट्रॉपिकल में है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट, टेम्परेट, और ये वापस पढ़ लेना आज। और ये क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक किड और वेस्ट, और ये चीजें हमने पढ़ी ही थी, कल पढ़ा था ये ऐसे। और अब हम लोग जो कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, यार ये कौन सी पीडीएफ आ गई, वो हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट टाइप के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है फ्रूट टाइप। फटाफट से आप लोगों को याद करना है। फ्रूट टाइप पढ़े उससे पहले मैं आपको हल्का फुल्का सा एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब बड़े स्तर पे फ्रूट टाइप को पढ़ते हो, तो फ्रूट टाइप के बारे में जितना पढ़े उतना कई बार कम पड़ जाता है। हमें तो इतना ही याद रखना है कि कौन सा फ्रूट का क्या टाइप होता है। फ्रूट टाइप बड़े स्तर पे 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल फ्रूट। क्या होता है बच्चों? बोलो सिंपल फ्रूट। एक तो होते हैं सिंपल फ्रूट्स। एक फ्रूट होते हैं जिन्हें कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। क्या कहते हैं बच्चों? बोलो एग्रीगेट फ्रूट्स। और इसी तरीके से जो तीसरे फ्रूट टाइप है उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट फ्रूट। क्या कहते हैं बच्चों? कंपोजिट को ही हम कहते हैं मल्टीपल फ्रूट। क्या कहेंगे बच्चों? बोलो मल्टीपल फ्रूट्स। तो इस तरीके से मोटे मोटे 3 तरीके के जो है आपके फ्रूट टाइप होते हैं। इनमें एक बेसिक फर्क बता रहा हूं, बाकी फिर अपने सिलेबस में सारे फ्रूट सिंपल फ्रूट ही है। अब फ्रूट तो किससे बनेगा? फ्लावर से बनेगा। तो जैसे कि ये कोई भी फूल, आपको समझाने के लिए बताऊं, जैसे ये कोई भी फ्लावर है, ये इस फूल का ओवरी है,
और ये आपका स्टिग्मा है, फीमेल से ही बनता है। इसमें ये थैलेमस है, इस थैलेमस के अंदर यूं मान लो ये एक फूल है, क्या है, सिंगल फ्लावर, और एक ही फूल के अंदर एक ही कार्पल होता है। एक फूल कार्पल, इस फीमेल पार्ट को हम लोग कार्पल भी कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं भाई, इसको या तो हम लोग कहते हैं गाइनोशियम कार्पल या पिस्टिलेट। क्या कहते हैं, पिस्टिलेट गाइनोशियम, एक ही बात। तो अगर किसी एक फूल में एक ही कार्पल हो और इससे ही आपका फ्रूट बन जाता है, उन सभी फ्रूट को अपन सिंपल फ्रूट कहते हैं। इस सिंगल कार्पल वाली स्थिति के लिए एक टेक्निकल टर्म है जिसको कहते हैं सिनकार्पस कार्पल। क्या कहते हैं बच्चों, सिनकार्पस कार्पल। सिनकार्पस कार्पल का मतलब ये होता है कि एक फूल होगा उसमें एक सिंगल कार्पल होगा, लेकिन इसमें आप लोग देखोगे कि इससे ज्यादा भी कार्पल होंगे माना कि, तो वो सारे के सारे फ्यूज्ड रहते हैं, वो आपको याद नहीं रखना है। इसमें आपके स्टिग्मा ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा स्टिग्मा हो सकता है, लेकिन अंडाशय क्या है, जनरली कार्पल सिंगल। तो सिन कार्पस कार्पल से जितने भी फ्रूट बनते हैं वो सारे किस कैटेगरी में, सिंपल फ्रूट। ज्यादातर सभी सिंपल फ्रूट सिलेबस में। एग्रीगेट फ्रूट किसे कहते हैं, एग्रीगेट फ्रूट के अंदर ये जैसे कि आप लोगों का ये कोई भी फ्लावर है, एक ही फूल है इधर भी, ये तो कुछ और बन गया, लेकिन इससे मिलता जुलता ही होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्या देखोगे, ये ओवरी है एक, ये दूसरा कार्पल है, ये तीसरा कार्पल है। अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर हो सकती है, मैं तो समझाने के लिए बता। एक सिंगल फ्लावर के अंदर मल्टीपल कार्पल जब पाए जाते हैं, ये सभी अलग अलग कार्पल है। अब इतने सारे कार्पल, ये तो मैंने ऐसे बताया, इसके अलावा 10 20 50 100 कितने भी कार्पल हो सकते हैं। तो जब एक सिंगल फ्लावर के अंदर मल्टीपल कार्पल पाए जाते हैं, ऐसे कार्पल वाली स्थिति को हम लोग कहते हैं एपोकार्पस कार्पल। क्या कहते हैं, एपोकार्पस कार्पल। तो अगर कार्पस कार्पल से जो फ्लावर फ्रूट बनते हैं उन सभी को हम लोग कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट संयुक्त फल या एग्रीगेट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट में कुछ नहीं होता भाई, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो ही फ्लावर के फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पूरा का पूरा जो पुष्प क्रम होता है, व्हेन ऑल इन्फ्लोरेसेंस इज कन्वर्ट इन फ्रूट, पूरा का पूरा पुष्प क्रम जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल फ्रूट। आप लोगों ने अंजीर देखी क्या, अंजीर, तो अंजीर यानी फिग। फिग के अंदर क्या होता है, अंजीर के अंदर फूल हमेशा उसके अंदर के साइड ही रहते हैं। ये जैसे अंजीर का है, ये अंजीर, यहाँ पे एक छेद रहता है छोटा सा और उसके अंदर ही फूल आते हैं। तो जैसे इसमें एक छोटा सा वेस्प आता है, वो वेस्प इसके अंदर एंट्री करता है। एक छोटा सा कीट रहता है, वो इधर से निकलता है वापस उधर जाके किसी और फ्रूट के अंदर घुस जाता है, तो पॉलिनेशन होता है ऐसे। तो ये पूरा का ये बहुत सारे छोटे 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 फूल रहते हैं। ये पूरा का पूरा जो फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, वही फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पाइनएप्पल में भी ऐसा होता है। अलग अलग तरीके के जो है ये है। तो कहने का मतलब मैंने अभी तक तुमको कुछ बताया भी नहीं, मैंने ये कहा समझने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। जब सिंगल कार्पल है उससे सिंगल ही फ्लावर, सिंगल कार्पल, इसको कहते हैं सिनकार्पस कार्पल से फ्रूट बनेगा, सिंपल फ्रूट। एक सिंगल फ्लावर है, यहीं में मल्टीपल कार्पल है, एक से जो सीताफल नहीं होता है, सीताफल एक फ्रूट है लेकिन उसके अंदर एक सीड होता है, वो अपने आप में एक बेरी होता है। एक सीड होता है, वो बेरी, वो फ्रूट है। तो बहुत सारे जब बेरी मिल जाते हैं इस तरीके से, तो वो क्या बन जाता है, एग्रीगेट फ्रूट। तो ये सभी एग्रीगेट फ्रूट है। और कंपोजिट में जब पूरा का पूरा पुष्प क्रम ही जो है इसमें, मैं साथ में लिखा दूंगा, बच्चे बोल रहे हैं तो रात को अपने बात हो गई थी कि अपन लास्ट के 8-10 मिनट हम डेली लिख लेंगे। ज्यादातर बच्चों की डिमांड है तो लिख लेना, क्या दिक्कत है कि नहीं, उससे ज्यादा ठीक रहेगा, याद भी हो जाएगा। तुम बड़े हो तो फटाफट तुम लिख भी लेते हो, है कि नहीं। कोई गया था यार, प्रियंका में, उनको वो एनिमल एलिमेंट पढ़ा दो, बकरी पढ़ा दो। उसमें क्या पढ़ा, तुमको किसने पढ़ाया एनिमल एलिमेंट, पढ़ा दिया, अब पढ़ाना बाकी, बढ़िया, अच्छा है। मैं अच्छा पढ़ा, सबसे ज्यादा लाइव मैम का आते हैं, यूट्यूब पे क्लास चलती है, नहीं आता क्या, यूट्यूब पे लाइव क्लास चलती है, सबसे ज्यादा मैम का। पहले मेरे आते थे, ठीक है, मैम ने क्लास लेने लगी। इधर भी ज्यादा आते ना, कितना आते हैं अपने 23 आ रहे, नहीं वो तो यूं तो बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कई लोग तो पढ़ने आते हैं, कई लोग यूं मजे लेने आते हैं, ऐसी बात। मैडम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों को ज्यादा मजा आता, पता नहीं क्यों। तो मैडम लोग, अब वो तो तुम ही जानो, तुम ज्यादा
तो ये वही चीज है, मैंने अभी जो, अरे सुनो, अब ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं बोलना। ऐसा है, सिंपल फ्रूट में मैंने यही बताया आपको, सिंगल फ्रूट, सिंगल कार्पल, सेन कार्पस, कार्पल। ये इसमें ऐसा दे रखा है थोड़ा सा, इसमें कार्पल मैंने बनाया वैसे नहीं दे करके, ऐसे दे रखा है। तो इसको एग्रीगेट फ्रूट और ये मल्टीपल फ्रूट, यानी कि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर। अब सिंपल फ्रूट कौन कौन से होते हैं यहाँ पे लिखे हुए सारे के सारे। सिंपल फ्रूट हमें याद रखने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं, मजा आ जाएगा तुमको। सिंपल फ्रूट कौन कौन से, बोलो बेरी, बेरी याद करने की सिंपल तरीका है, बोलो ग्रेप, बनाना, बनाना थोड़ी, बोलो पपाया, गुआवा। अरे ऐसे नहीं करते पागल, ऐसे थोड़ी करते, यूं लगता है कोई बोलो सपोटा, एवोकाडो, बोलो एवोकाडो, डेट पाम। ये डेट पाम का एक्सेप्शन है, ये डेट पाम को कई जगह पर तो इसको लिखा हुआ है ड्रूप, क्या लिखा हुआ है, तो वो कई जगह लिखा है सिंगल सीडेड बेरी। तो आप लोग अब प्री पीजी वाले क्या करोगे इसमें, देखो डेट पाम खजूर को कहते हैं, तो खजूर को कई बार हम लोग कहते हैं सिंगल सीडेड बेरी, एक बीजीय बेरी। अब सिंगल सीडेड बेरी तो इसको कह रहे हैं, लेकिन 12वीं की किताब के अंदर इसको ड्रूप दे रखा है, ड्रूप के अंदर दे रखा है, तो ये ड्रूप में भी है उसमें भी है। तो इसमें ज्यादातर जो बड़े स्तर के इंडिया लेवल की जितनी भी बुक है उन सब के अंदर वन सीडेड, इवन हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर जो प्रमाणित किताब है उन सब के अंदर भी इसको सिंगल सीडेड बेरीज दे रखा है, डेट पाम। तो कीवी फ्रूट हो गया जैसे कि, और बनाना। हम ये सब याद नहीं रखेंगे, हम केवल कितना याद रखेंगे, जैसे लॉन्ग ईयर में हम याद रखते हैं 5 फ्रूट याद रखें, उनमें से 4 इंपॉर्टेंट है बेरी के मामले में। कौन कौन से याद रखेंगे, बोलो बनाना, पपाया, ग्रेप गुआवा, बनाना, पपाया, ग्रेप गुआवा। तो ये बनाना उधर लिखा हुआ है, बनाना, पपाया, ग्रेप और गुआवा, ये एटलीस्ट याद रखना, बाद में याद रखो तो एवोकाडो है, ये सपोटा है, सिंगल सीडेड बेरी, ये सभी बाद में और देख लेना। मेन तो ये 4 आपको याद रखना, यही आते हैं एग्जाम। और भी कई तरीके के सिंपल फ्रूट होते हैं, कई बार इनको कहते हैं ये बेरी के मॉडिफिकेशन या कुछ भी कहें, लेकिन याद रखना है। बालोस्टा किसका फ्रूट टाइप होता है, तो जो बालोस्टा फ्रूट टाइप होता है बच्चों, बोलो बालोस्टा, तो बालोस्टा होता है, बोलो पोमग्रेनेट, प्यूनिका ग्रेनेटम। और हेस्पेरिडियम किसमें होता है बच्चे, हेस्पेरिडियम, बोलो हेस्पेरिडियम, सिट्रस, एम्फी सार्का, एम्फी सार्का को हम बहुत बार कहते हैं हार्ड कोटेड बेरी, क्या कहते हैं, बोलो हार्ड कोटेड बेरी। एक तो ये होता है, बोलो बील और वुड एप्पल। ये वुड एप्पल बिल पत्र होता है ना, बिल्ला, बिल्ला बोलते हैं गांव में। वुड एप्पल का नाम याद रखना चाहो, बोलो फेरोनिया लिमोनिका, बोलो फेरोनिया लिमोनिका। ये भी उसी में, बील भी रूटेसी फैमिली में आता है, ये भी वुड एप्पल भी उसी में आता है, बिल जैसे होता है, बिल कितना कठोर होता है बिल, इस तरीके से ये भी ऐसे सेम। बोलो पेपो, जो कुकुरबिटेसिस वेजिटेबल्स होते हैं, कुकुरबिट्स में तुम लोग क्या होता है, तरबूजे, खरबूजे, काकड़ी, मतीरे, ये सभी तुम लोग पढ़ते हो कुकुरबिट्स, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे एक एक को, वो सभी पेपो। बोलो पॉम, 2 याद रख लेना, बोलो एप्पल, पियर, इंपोर्टेंट, बाकी सभी के सभी एक्स्ट्रा है। स्ट्रॉबेरी तो यहाँ गलत छप गया, स्ट्रॉबेरी में सिंपल फ्रूट है ही नहीं। इस तरीके से बोलो क्वींस एंड लोकार्ट, क्वींस लोकार्ट ऑप्शनल है, याद नहीं रहेगा तो चलेगा, एप्पल, पियर, पॉम है, इतना याद रहना चाहिए। बोलो नट, नट किसमें, सबसे इंपॉर्टेंट नट का क्वेश्चन आता है लीची का, बस लीची के अंदर नट होता है, याद रखना। बाकी वॉलनट के पीछे तो लगा हुआ है नट, पिका नट के पीछे भी लगा हुआ है, केशू नट के पीछे भी नट लगा हुआ है, हर भाई इनके पीछे तो पहले से नट लगा हुआ है। इन सभी की क्या डेफिनेशन भी होती है, जब एमएससी बोटनी में जो लोग करते हैं, इन सभी के फ्रूट को किसको क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन, जैसे बालोस्टा क्यों कह रहे हैं, किसी को पेपो क्यों कह रहे हैं, इन सभी का कारण। बालोस्टा में एक ये भी आता है कि इसके जो पेरिकार्प होता है, बाहर की जो छिलका होता है, रिम जो होता है, वो लेदरी होता है, कैसा, चमड़े जैसा होता है, ये उसका कई तरीके की चीजें होती है। जैसे अंडाशय पढ़ा होगा तुम लोगों ने कभी, अंडाशय कोई टॉपिक में पढ़ते हो, अंडाशय, ओवरी, ओवरी कई तरीके की होती है, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, या फिर आपका इपीगाइनस, अलग अलग। तो इनकी सिचुएशन भी यूं करता है किस फ्रूट को क्या कहा जाना चाहिए, क्लासिफिकेशन है पूरा, अपने ज्यादा नहीं। बोलो ड्रूप,
स्टोन, स्टोन फ्रूट किस किस में याद रखो, बोलो मैंगो, बेर, करौंदा याद नहीं रखना, बोलो फालसा भी याद है, बोलो कॉफी, कोकोवा, कोकोआ को आजकल इसको कहते हैं ककोआ, क्या कहते हैं लोग, कक्को, कक्काओ इसको कहते हैं, कक्काओ क्या कहते हैं, कक्काओ या ककोआ इसको कहते हैं आजकल। पता नहीं, मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें ये विदेश में जो लोग हैं इसको ककोआ ऐसे कुछ कहते हैं, कोकोआ ऐसे। वो देख के कल बताऊंगा प्रोनाउंसिएशन इसके हैं। ऐसी चीजें याद हो जाती, बाकी काम की याद नहीं रहती। बोलो जामुन, दो बातें बहुत प्यारी सी देखो, बोलो एप्पल पियर पीच प्लम। तो एप्पल पियर तो किधर है, पॉम के अंदर, एप्पल पियर, और पीच प्लम दोनों ड्रूप है, क्या है ये दोनों है। बोलो आलमंड, लसोड़ा, सब याद नहीं रहेंगे, मैंगो याद रखना है, बेर याद रखना है, पीच प्लम बस, कोकोनट भी रखो तो ठीक है, नहीं तो ठीक बात। तो सभी बोलो कैप्सूल, मोस्ट इंपोर्टेंट, कैप्सूल में याद रखना, बोलो आंवला, ओकरा, बस आंवला ओकरा इंपॉर्टेंट है। हेस्पेरिडियम एग्जाम में आएगा इस कि भाई हेस्पेरिडियम किसमें होता है, तो सिट्रस नींबू वर्गीय फलों में हेस्पेरिडियम होता है एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट तो बेरी है, डबलयू के एग्जाम में, एससीएफ के एग्जाम में, सब में उन्होंने पपाया और बनाना का फ्रूट टाइप पूछा। तो इजी इजी जितने भी बातें हैं वो हमें याद रखनी चाहिए, ज्यादा लोड में नहीं अपने को आना है। तो ये सारे के सारे सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट भी होते हैं छुटके फुटके से। एग्रीगेट फ्रूट में कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि किधर गए ये हमने पढ़े, जैसे बेरी, टोमेटो भी क्या होता है, सोलेनेसियस वेजिटेबल जितनी भी होती है सोलेनेस में, जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल है, आपका ये पोटैटो है, चिली है, उनमें बेरी। ड्रूप इस तरीके से फ्रूट है, पेप्पो वो है, ये बालोस्टा, पॉम, हेस्पेरिडियम, ये सारे के सारे जो है फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट में याद रखना, लेवल का प्रश्न था बड़े एग्जाम में। तो अब बहुत, एकिन भी एक तरीके का सिंपल फ्रूट होता है, एकिन जो फ्रूट टाइप पढ़ते हैं तो एकिन भी फ्रूट, लेकिन बहुत सारे जब एकिन मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं इटेरियो ऑफ एकिन। क्या कहते हैं बच्चों, बोलो स्ट्रॉबेरी, ये JRF के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। बोलो इटेरियो ऑफ बेरीज, एक ये होता है कस्टर्ड एप्पल में, किसमें, सीताफल को कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। इसके कई तरीके की प्रजाति, सीताफल, रामफल, हनुमान फल वगैरह वगैरह बहुत सारा, इस सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम, सीताफल तो राजस्थान में खूब होता है, मेवाड़ में सीताफल लेवल है, अपने यहाँ मेवाड़ में। मेरे को कल एक लड़का मिला और हमारे RCA कॉलेज में रिसर्च लगी हुई है, हमारे यहाँ इतनी वैरायटी है सीताफल की, हम MSc रिसर्च का टॉपिक यही। मैंने कहा अच्छा है, मैंने कहा क्या है मामला कि, मैंने कहा कौन सी वैरायटी किसानों में ज्यादा पॉपुलर है, तो पता नहीं वो अटपटी अटपटी सी वैरायटी बता, उसको पता नहीं। मैंने रिसर्च करो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चित्तौड़ रहा 2 साल, अब 1.5-2 साल चित्तौड़ जिला स्तर पे पोस्टिंग थी मेरी, तो हम लोग बगीचों का वेरिफिकेशन करते थे और बगीचों में ड्रिप भी हम लोग लगाते थे डिपार्टमेंट में। तो हमने कम से कम 500 हेक्टर में वहां पे एक ही डीलर है सीताफल के पौधे की सप्लाई करने वाला पूरे जिले में, नारायण लाल, भीमगढ़ का रहने वाला। मैंने कहा नारायण लाल ऑफिस में आता था, हम वेरिफिकेशन करते थे। तो अब पूरे जिले में 500 हेक्टर में उसने लगाया होगा सीताफल, उसमें से 200 हेक्टर का तो हमने ड्रिप का वेरिफिकेशन किया, और 200 हेक्टर में एक ही वैरायटी है NMK1। कौन सी वैरायटी है, NMK1। इसी का एक मिलती जुलती वैरायटी और है जिसको सुपर गोल्डन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर गोल्डन। ये NMK1 तो सोलापुर का एक फार्मर है, उसने खुद ने डेवलप करके, पेटेंट भी उसके नाम। तो जो MSc कर रहा था लड़का, मैंने उसको पूछा रहा, मैंने NMK1 वैरायटी का नाम सुना था ना, अरे यार कि ये तो कोई लगाते ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें बता अर्कासान, उसने 1-2 वैरायटी और बताई जो, और मैं सीताफल उत्कृष्टता केंद्र हमारे अंडर में था वहां चित्तौड़गढ़ वाला, तो मैं आधी दूर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र में रहता था, वहां भी 29 वैरायटी लगा रखी, लेकिन वो वैरायटी कोई लगाते नहीं फार्मर तो प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड लगा रहे सब। तो मैंने कहा जब तुम्हें ये नहीं पता है कि सुपर गोल्डन और NMK1 सबसे ज्यादा तो यही वैरायटी लगा रहे लोग बात, फिर तुम क्या रिसर्च करो, मेरे समझ से बाहर। 2-2.5 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट, इसके वीडियो बताऊंगा बहुत सारे। सीताफल की आइसक्रीम का कितना क्रेज बढ़ रहा है आज, सीताफल की आइसक्रीम के 350 रुपए की आइसक्रीम है, सीताफल शेक। दिल्ली, अहमदाबाद, यहाँ से ये सभी लोग, फ्रूट कितना बड़ा होता है इस सीताफल का,
700 ग्राम का एक एक फ्रूट होता है, इतने बड़े बड़े सीताफल, समझे। अरे पागल आदमी, कल लाऊं क्या यहाँ? मैंने यूं बोला इतना बड़ा इतना थोड़ी बोला। तो फिर मैंने उसको बोला, लड़के को, मैंने कहा तू कॉलेज जा रहा, जा, कोई दिक्कत नहीं, रास्ते में दोनों तरफ फ्रूट के ठेले देखते जाना, सभी जगह एक ही वैरायटी पड़ी हुई है, NM के 1 या सुपर गोल्डन। हाँ ठीक है, आज देखता जाऊं। फिर वो माने ही नहीं, मेरी बात तो माने ही नहीं वो। यहाँ पे जो जो छोटे छोटे ठेले में बेचते नहीं वैसे, यूं उसमें देसी तरीके से, वो तो है यहाँ के देसी। देसी का टेस्ट ज्यादा अच्छा होता, फिर बता, देसी जो होता है उनका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता। ये जो हाइब्रिड है, ये जो फ्रूट के ठेले वाले हैं ना, ये सभी वो बड़े वाले सीताफल बेचते हैं, छोटे वाले नहीं बेचते। तो इस वैरायटी का टेस्ट तो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है, जैसे शक्कर डाल रखी हो किसी ने, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फ्रूट और प्रोडक्शन के मामले में एक नंबर, तो किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर। यूं मैं कहना चाह रहा हूँ, बोलो इटेरियो ऑफ ड्रूपलेट्स, रेस्पबेरी, ब्लैकबेरी, एक्सेट्रा। तो ये दो हो गए अपने, एक तो सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट में ये दो बातें हमें याद रखनी है, एक तो इटेरियो ऑफ एकिन यानी स्ट्रॉबेरी, और इटेरियो ऑफ बेरीज जो है कस्टर्ड एप्पल। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोलो मल्टीपल फ्रूट्स, दो है मल्टीपल में, एक तो है सोरोसिस। सोरोसिस आप लोग याद रखोगे जैक फ्रूट में, कटहल, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल और मलबेरी। मलबेरी को हम लोग क्या कहते हैं? शहतूत। बोलो मोरस अल्बा। सबसे ज्यादा क्रोमोजोम इसी में तो होते हैं बच्चे, 308। कितने? ये याद रखने चाहिए। चेक फ्रूट को कहते हैं आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। क्या कहते हैं? ऐसा। और जो साइकोनस है, ये साइकोनस होता है अंजीर में। अब जैसे तुम्हारे टेस्ट में पता नहीं क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, मैंने देखा नहीं कौन से क्वेश्चन दिए, मैंने सोचा एक ही क्लास हुई तो साइंटिफिक नेम ज्यादा देते, अगला पेपर और अच्छे बनेगा, अभी तो फटाक फटाक से बने। तो ऐसा है। तो अब ये इसमें आपको आएगा कि मैच द फॉलोइंग पेयर्स। आपको लिस्ट एक दे रखी, लिस्ट सेकंड में आपको मैच करना पड़ेगा। जैसे मैंने इधर तो दे दिया बेरी, बेरी के अंदर मैंने लिख दिया बनाना, ऊपर नीचे लिख दिया। फिर लिखेंगे इटेरियो ऑफ एकिन, आगे स्ट्रॉबेरी इधर उधर लिख देंगे। फिर लिखेंगे सोरोसिस और साइकोनस। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने ही रखने चाहिए आपको, क्योंकि छोटे से लेके बड़े एग्जाम में, अच्छा एग्जाम है तो उसमें ये साइकोनस और सोरोसिस के बारे में क्वेश्चन आते जाते हैं, जो कि आप लोग ध्यान रख लोगे। कोई छोटी बात है क्या ये? ऐसा। तो हमने फ्रूट टाइप पढ़ी, फ्रूट टाइप तो छुटके फुटके से है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आगे जो बढ़ेंगे वो है एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्या बात। अगला जो टॉपिक है वो है अपना एडिबल पार्ट्स, एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स। तो एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स में आप लोग क्या पढ़ोगे कि कल हम जिसकी बात कर ही रहे थे, जैसे कोई भी ये फ्लावर है, ये कोई भी फूल है, फूल कितने सुंदर होते हैं। फूल सुंदर होते रहे कि नहीं होते? फूल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे दिखते भी हैं। और सर्दियों का मौसम आया है बच्चों, फूलों का मौसम। सर्दियों का मौसम क्या है? फूलों का मौसम है, सब्जियों का मौसम है। सबसे ज्यादा फूल और सबसे ज्यादा सब्जियां किस मौसम में लगती? सर्दियों में लगती। अब ये एक कोई भी फ्लावर है, इससे बनेगा फ्रूट। ये आप लोगों का स्टिग्मा है, बोलो स्टिग्मा, स्टाइल। इस डंडी को क्या कहते हैं? स्टाइल। बोलो ओवरी, थैलेमस, ये आपका थैलेमस। इस तरीके से ये आपके पेटल और सेपल कई बार फ्यूज्ड रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पेरीएंथ। क्या कहते हैं बच्चों? जब पेटल और सेपल फ्यूज्ड है उस केस को पेरीएंथ कहते हैं। कई बार आप लोग थैलेमस का जो रिसेप्टिकल होता है, जो पेडिंकल होता है, यहीं पे पत्ते जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, इनको हम लोग ब्रेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक्ट। हल्का फुल्का ध्यान रखना है, सत्य लागू। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि अब इस फूल से ही तो फ्रूट बनेगा रे। अरे बेटे, किससे बनेगा? ये जैसे कोई भी एक फ्रूट है, इसको मान लो ये आम है, ये। अब इसमें ये ओवरी है, ये ओवरी तो किसमें कन्वर्ट होगी? फ्रूट के अंदर हो जाएगी। तो ये जो ओवरी है ये आपकी पेरिकार्प में कन्वर्ट होगी। किसमें होगी? पेरिकार्प। इस फ्रूट में इस सीड के अलावा ये जो बाहर बाहर का पूरा भाग है, इसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। सो ओवरी विल कन्वर्ट इनटू पेरिकार्प। जो ओव्यूल है वो किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों?
ओव्यूल जो है कन्वर्ट होगा सीड के अंदर, तो ओव्यूल तो बन जाएगा सीड और ओवरी बन जाएगा पेरिकार्प। एज सिंपल एज। जितने भी फ्रूट ओवरी से बनते हैं ट्रू फ्रूट कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। अब ये जो पेरिकार्प है बेटा, ये जो पेरिकार्प है, ये पेरिकार्प जो है इसकी अलग अलग तरीके की लेयर्स होती है। इनको हम लोग देखो, पेरिकार्प तो सीरियल क्रॉप में भी ऐसा होता है। गेहूं भी फूल से ही तो बनता है। गेहूं किससे बने? फूल से बनेगा, एवरेज से बने। लेकिन जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर ये जो पेरिकार्प होता है, इसकी इनको अलग अलग लेयर में हम डिवाइड नहीं कर सकते, सारी लेयर फ्यूज्ड रहती है। लेकिन जो फ्लेशी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, इस पेरिकार्प को हम अलग अलग लेयर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो पेरिकार्प की जो बाहर की जो लेयर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इपीकार्प कहते हैं। क्या कहेंगे? इपीकार्प को स्पेशल केस में बहुत बार हम कहते हैं एक्सोकार्प। क्या कहेंगे? एक्सोकार्प। बीच वाली जो परत होती है उसको मीजोकार्प कहते हैं, मीजोकार्प। और आप लोग ये बातें जानते हो, सीड के चारों तरफ जो लेयर होती है उसे हम लोग एंडोकार्प कहते हैं, एंडोकार्प, एंडोकार्प ऐसा। अब इन तीनों को मिला करके हम लोगों ने क्या बोला है? पेरिकार्प कहते हैं ऐसा। अब जो मैंगो है, मैंगो के अंदर हम बाहर का छिलका भी नहीं खाते, अंदर से भी नहीं खाते, मीजोकार्प खाते। क्या खाते? पपाया में भी मीजोकार्प खाते, सपोटा में भी मीजोकार्प खाते ऐसा। अब जैसे कुछ फ्रूट तो ऐसे होते हैं जो फॉल्स फ्रूट होते हैं, जैसे सारे के सारे दुनिया के ट्रू फ्रूट ही होते हैं 95% से ज्यादा। फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, कई बार फ्रूट ओवरी के अलावा बनता है। जैसे थैलेमस से फ्रूट बन गया, थैलेमस से बनता है एप्पल पियर में। किसमें बनेगा? एप्पल पियर स्ट्रॉबेरी। तो एप्पल पियर और जो स्ट्रॉबेरी होता है उनके अंदर जो है वो फॉल्स फ्रूट। कई बार ब्रेक्ट और पेरियंथ मिला करके, ब्रेक्ट और पेरियंथ मिला करके जो है फ्रूट बन जाता है, जैसे कि पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल भी कैसा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है। क्वेश्चन आ जाएगी कौन सा फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है, तो एप्पल पियर स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल। इस तरीके से जो थैलेमस से बनेगा। कई बार रिसेप्टिकल, इस थैलेमस को कई कुछ स्पेशल केस में इसको रिसेप्टिकल भी हम लोग कहते हैं। अब एप्पल में क्या होता है, एप्पल में क्या होता है, जैसे ये एप्पल का फ्रूट है, ये एप्पल है, बोलो ये है एप्पल, ये है एप्पल। इस एप्पल के अंदर जो फ्रूट होता है वो तो अंदर रह जाता है। ये तो एक्चुअल फ्रूट तो अंदर है जो हम लोग फेंक देते हैं जनरल, और ये बाहर का चारों तरफ ये थैलेमस है। तो कुछ फ्रूट में क्या होता है, ये जो थैलेमस होता है वो पूरी ओवरी को, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर ये ओवरी होता है, ये ओवरी को ऐसे कवर कर लेता है थैलेमस, और थैलेमस फ्रूट बना देता है। तो ऐसे केस में जैसे एप्पल है, पियर है, ऐसे। अब हम फटाफट से एक लिस्ट बनी हुई उसमें हमने देखना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये हमने ये को, ये बाहर वाला इपिकार्प है, मीजोकार्प है, एंडोकार्प है ऐसा। एम्ब्रियो फिर अंदर, फिर एंडोस्पर्म और सीड कोट वगैरह, ये आपके काम की बात नहीं, हमें तो कुछ कुछ बातें याद रखनी ऐसे। जैसे कि मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों हम लोग किस, बोलो मीजोकार्प, एंडोकार्प, आंवला, बनाना, एप्रिकोट, मीजोकार्प, मैंगो, पपाया, सपोटा, मलबेरी। बोलो मीजोकार्प प्लस इपीकार्प, पीच, प्लम, करोंदा, फाल्सा। बोलो एंडोस्पर्म, कोकोनट, फ्लेसी रिसेप्टिकल, अंजीर। मैंने अंजीर का कुछ वीडियो बनाए, इस फोन में बनाए, नया फोन लिया पता नहीं उसके बाद। मैंने कहा ना अंजीर लगे हुए मेरे उधर पावना का, कल बात कर रहा था। तो अंजीर का जो फ्लेसी रिसेप्टिकल होता है, उसके अंदर ही फूल आते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो वो चारों तरफ वाला पूरा ही फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है ऐसा। बोलो पेरिकार्प प्लस थैलेमस मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पेरिकार्प और थैलेमस तो गुआवा में खाते हैं, और पेरिकार्प और प्लेसेंटा हम किस में खाते हैं? ग्रेप के अंदर। तुमको पता ही नहीं प्लेसेंटा किसको कहते हैं? प्लेसेंटा क्या होता है, जैसे कोई भी फ्रूट है, ये जैसे कोई फ्रूट है, इस फ्रूट के अंदर, ये फ्रूट है माना कि, इस फ्रूट के अंदर आपने देखा होगा बहुत बार कि ये जैसे इस तरीके से कोई भी फ्रूट होता है, ये अंदर से सिंपल फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे अंदर से काटते हैं, जहां पे सीड अटैच होते हैं ना, जहां पे सीड अटैच होता है, तो ये वाला पार्ट प्लेसेंटा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है
वो प्लेसेंटा क्या है, जहां पे सीड अटैच होता है उस पर्टिकुलर पार्ट को प्लेसेंटा कहते हैं, वो काम की बात नहीं। ये दो तो आपको याद रहना ही रहना चाहिए। मीजोकार्प तो याद रखना ही से ऐसे, बोलो पेरिकार्प प्लस थैलेमस, गुआवा, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा, ग्रेप, समझे? बोलो फ्लेसी थैलेमस, एप्पल पियर स्ट्रॉबेरी, लोकार्ट, और एक है बोलो क्वींस। क्वींस नाशपाती जैसे फ्रूट होता है क्वींस, जो कि याद नहीं रहेगा तो भी काम चल सकता है। बोलो लोकार्ट, कोटाइलडन, कोटाइलडन देखो किसमें, बोलो आलमंड, वॉलनट, केशूनट। तुम लोगों ने काजू देखा कभी? काजू तुमको बाद में तुमको एक काजू का फ्रूट बताऊंगा। तो काजू का ऐसा फ्रूट, तो काजू अलग ही तरीके की स्ट्रक्चर है, मजा आ जाता है उसको। केशू एप्पल कहते हैं उसको, काजू के ऊपर एक फ्रूट लगता है। तुमको तो पता भी नहीं है, पता है क्या तुमको? शाबाश। देखो ऐसे, जैसे कि उसको कहते हैं केशू एप्पल। और पैसा यार, ये ऐसी ऐसी चीजें कहां से आती हैं? तुमको तो कुछ दिखा भी नहीं अभी तक, देखना भी नहीं था। ऐसा है, ये काजू होता है। तो ये जो कोटाइलडन है, ये इसका ये काजू है एक्चुअली, ये ऊपर फ्रूट है। इससे एक बहुत सुंदर सी शराब बनती है जिसको फेनिक है, क्या कहते हैं, सुपर, इसमें आएगा प्री पीजी में। फेनिक किससे बनती है? केशू एप्पल। इसको क्या कहते हैं? केशू एप्पल कहते हैं, केशू नट। और ये केशू नट है, ये कोटाइलडन होता है, ऐसा कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हल्की फुल्की सी बातें। बोलो जूसी सीड कोट, पोमग्रेनेट। अनार को क्या कहते हैं? तो अनार तुम लोग जो खाते हो, तो अनार के अंदर एक छोटा सा सफेद रंग का वो होता है सीड, एक्चुअल सीड तो वो होता है, उसका बाहर का खा रहे हैं। बोलो जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, सिट्रस। सिट्रस का फ्रूट टाइप क्या होता है? बोलो हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम, जूसी या सक्यूलेंट प्लेसेंटा। मतलब कुल मिला के जो रसदार प्लेसेंटा किसका खाते हैं? तो प्लेसेंटा खाते हैं बील का या वुड एप्पल। बील और वुड एप्पल एक जैसे होते हैं भाई? हम लोगों ने तो देखा भी नहीं है। देखो कैसे, जैसे कि हम यहाँ वुड एप्पल सर्च करते हैं तो बिल्कुल बील जैसा ही होता है, वुड एप्पल। रूटेसी फैमिली में आते हैं वुड एप्पल, फेरोनिया लेमोनिका। ये बिल भी तो ऐसे ही होता है, सेम ही, लगभग 19-20 का फर्क होता है, बाकी सेम सेम। बिल पत्र तुम लोगों ने खाए नहीं खाए? बिल पत्र किस किस ने खाए? बिल पत्र का जूस भी बनता है, दूध दूध डाल के मस्त लेवल, पानी डाल के। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ दूध से बनाते हैं, दूध नहीं हो तो पानी से काम तो चल सकता, वो तो सब ठीक है, लेकिन समय समय की बात है। दूध से अच्छा टेस्ट ज्यादा ठीक है। बाकी तो बिना इसके भी खा लेते, तो पानी भी क्यों डाल, पानी भी क्यों डालो, तो वैसे भी खा सकते उसको फोड़ के। हम जब थे तो हम बिल चोरी करके आते, हमारे वहां एक ब्याज जी का कुआ था, ब्याज जी के कुएं पर बिल पत्र के बहुत बड़े बड़े पेड़, तो हम वहां से बिल पत्र चोरी करके लाते, बिल पत्र खाते थे नमक मिर्च लगा के, क्या बात। बोलो फ्लेसी एरिल, लीची। मोस्ट इंपोर्टेंट, लीची का फ्रूट टाइप प्री पीजी एग्जाम में आएगा, बाकी कोई भी नहीं आए। बोलो ब्रेट एंड पेरियंथ, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट। देखो एक तो मैंने आपको बताया था, देखो पाइनएप्पल, जैक फ्रूट तो तुम सब जानते ही हो, कटहल को कहते हैं। वुड एप्पल, WOOD ऐसा है, सही कर लेना अगर एरर हो, एरर की संभावना है, सब जगह रहेगी आगे, आगे। मैंने चेक की लेकिन फिर भी 3 रुपए लिए तुमसे। किसने बोला ये? मैं वो शब्द वापस लेता हूँ जेल। हाँ तो बोला होगा, तो मैं शब्द वापस ले रहा हूँ ना, भूल जाओ। तो वो हॉर्टिकल्चर लागू नहीं है वो। अरे वो ऐसा है, सुनो, डेटोल साबुन नहीं होते, डेटोल साबुन, तुमने उसका एड देखा होगा, तो वो हाथ धोते हैं तो उसमें भी एक कीड़ा रह जाता है लास्ट। हाँ
अरे तो शर्तें लागू है, एरर की संभावना पूरी रहेगी। मैं तो पहले कह रहा हूँ, 3 रुपया कुछ नहीं। ऐसे तो तनख्वाह खत्म हो जाएगी, ज्यादा एरर निकल गई तो फिर कहां से देंगे पैसे? तो एक एक जने को 3 देना, या फिर जो बताएगा उससे। ऐसे थोड़ी होता है क्या? ये कटहल है, ये कटहल है, इसको हम लोग कहते हैं आर्टोकार्पस हेटेरो। सेम टू सेम इससे इसकी सब्जी क्या जोरदार बनती है, लेकिन बनाने वाला होना चाहिए। लड़कियों से लड़के सब्जी अच्छी बनाते, ये मैं मानता। अगर जो बनाना जानता है, मेरे जैसा तो नहीं जानता, लेकिन हमारे सीनियर थे योगेश बॉस, मीट जैसी लगती। मीट मीट नहीं खाया, लेकिन वो कहते हैं मीट जैसी लगती। जो खा, जो दोनों चीजें खाते वही तो कंपेयर कर सकते हैं। जो मीट, इसकी बहुत अच्छी सब्जी। दूसरा ब्रेड, मैंने अनार खाया का, ये इसको हम लोग ब्रेड फ्रूट कहते हैं। ये ब्रेड फ्रूट और जैक फ्रूट लगभग लगभग मिलती जुलती, दोनों ही मोरेसी फैमिली में ऐसा। तो ये हल्के फुल्की सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये पार्ट ऑफ फ्रूट तो हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन अगर पूछूं तो तुमको जैसे आ जाएंगे। जैसे मैंगो में क्या खाएंगे? मीजोकार्प। पपाया में क्या खाएंगे? सपोटा में क्या खाएंगे? एप्पल में क्या खाएंगे? थैलेमस। फ्लेसी थैलेमस चाहे थैलेमस। फ्लेसी थैलेमस का मतलब है गूदेदार थैलेमस, और बाकी सिंपल थैलेमस बोलो तो दिक्कत नहीं। नाशपाती में क्या खाएंगे? थैलेमस। स्ट्रॉबेरी में क्या खाएंगे? थैलेमस। लीची में क्या खाएंगे? एरिल। जूसी सीड कोट किस में खाएंगे? पोमग्रेनेट के अंदर खाएंगे ऐसा। जूसी रिसेप्टिकल किस में खाएंगे? अंजीर के अंदर। अंजीर में थैलेमस भी आ सकता है। रिसेप्टिकल थैलेमस लगभग एक ही बात। और भी हमने बहुत सारे, जूसी प्लेसेंटा हम लोग किस में खा रहे थे? प्लेसेंटा एक तो हम लोग बील के अंदर, और एक हम लोग वुड एप्पल में खा रहे हैं। जूसी प्लेसेंटल हेयर किस में है? सिट्रस में। ऐसी छुटकी छुटकी सी बातें हैं, क्या तुमको याद रह जाएगी? अब इसको उतारने के कौन कौन इच्छुक थे? उसको उतारोगे क्या? ये नोट्स है, इसमें उतारना है। अभी उतारना तुम चाहते हो क्या उतारना? आज तो एटलीस्ट मत उतार, फिर देखेंगे। सर वुड एप्पल को देसी भाषा में क्या कहते हैं? वुड एप्पल को कहते हैं वुड एप्पल। वुड एप्पल को वुड एप्पल ही कहते हैं। जैसे ये अंग्रेजी सीखने गया, ये क्या नाम है इसका? लाल लाल पान। ये अंग्रेजी सीखने गया, तो इसको सर ने बोला, इसकी अंग्रेजी सीखने गया, तो सबको पता चल गया क्लासमेट को, यार अंग्रेजी सीखने जा रहा है, इसको कोई डाउट हो तो इसको पूछो। तो इसको पूछा है कि पराठे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ये बोला पराठा। पकोड़े को क्या बोलेंगे? पकोड़ा है। तो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, चीजें तो वुड एप्पल को हम बोलते हैं वुड एप्पल देसी भाषा में, तो और कैसे करोगे ट्रांसलेट? आगे हम लोग हल्की फुल्की सी बात करें पोलिनेशन की। किसकी बात करेंगे बच्चे? बोलो पोलिनेशन। कोई छोटी बात है क्या? छोटे छोटे से टॉपिक है, और पोलिनेशन कुछ नहीं होता है। जैसे कि ये एक प्लांट है, ये कोई दूसरा प्लांट है। बच्चों बोलो, ये है एक प्लांट, ये है दूसरा प्लांट। इस प्लांट के ऊपर ये कोई भी एक फ्लावर है, और ये इसी प्लांट के ऊपर मान लो कि कोई दूसरा एक फ्लावर है, और ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर मान लो कि कोई एक फ्लावर है। ऐसे करके फूल ही फूल। पोलिनेशन में तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ, सब तुमको आता है, ऐसी बात नहीं है। कि पोलिनेशन में होता है पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाने की प्रोसेस को हम लोग पोलन ग्रेन, ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यही तो है, एंथर टू स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा इस सेम फ्लावर का भी हो सकता है, ये स्टिग्मा किसी एक प्लांट के किसी दूसरे फूल का भी हो सकता है, और ये स्टिग्मा किसी अनदर प्लांट के किसी फ्लावर का भी हो सकता है। जब ये पोलिनेशन एक ही विद इन फ्लावर होता है, इसको ऑटोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोलो ऑटोगेमी। और जब ये प्रोसेस एक ही प्लांट के 2 फूलों के बीच में होता है, इसे हम लोग जिटोनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोलो जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी ऐसा। और अगर ये प्रोसेस 2 प्लांट के बीच में होता है, अगर ये 2 प्लांट के बीच में, इसको कहते हैं जीनोगेमी। क्या कहते हैं बच्चों?
तो कहने का मतलब ये यहाँ पे तीन बातें हमने यहाँ पे देख ली चलते चलते। इस एक विद इन फ्लावर हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोगेमी। एक ही प्लांट के दो फूलों के बीच में को क्या कहते हैं, जिटोनोगेमी। और दो प्लांट के बीच में होता है उसको जीनोगेमी हम लोग कहते हैं। अब ये एक ही पौधे पे अगर ये फिनोमेना हो रहा है, इसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। तो ये आपका सेल्फ पोलिनेशन। अगर ये प्रोसेस दो प्लांट के बीच में हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। ऐसा आप लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग वगैरह में पढ़ा होगा। एक पोलिनेशन और आता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहते हैं, बोलो, ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन या ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, एक ही बात। अब ये ऑफन क्रॉस पोलिनेशन कुछ नहीं होता, बोलो कुछ भी नहीं। जनरली जो ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप ही होती है। क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन कितना भी अच्छे तरीके से हो जाए, उसमें हल्का फुल्का क्रॉस पोलिनेशन हो जाता। क्या हो जाता है, जैसे कोई भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, उसमें 2-3-4% क्या हो जाता है, क्रॉस पोलिनेशन हो। कोई क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है, उसमें भी हल्का फुल्का सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। क्रॉस, ये जो ऑफन क्रॉस पोलिनेशन एक तरीके का सेल्फ पोलिनेशन होता है। क्या होता है, सेल्फ। बट इसमें जो क्रॉस पोलिनेशन की रेट होती है वो हल्की सी ज्यादा होती है, 10-25% तक होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं, यह तो स्वपरागण है लेकिन पर परागण भी हो जाता है। क्या कहते हैं, पर परागण भी हो जाता है। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहते हैं कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स आर जनरली, मतलब ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स आर जनरली सेल्फ पोलिनेटेड होती है, बट उनमें हल्का सा क्रॉस पोलिनेशन भी ठीक ठाक हो जाता है ऐसा। तो ये तीन तरीके का परागण है। आपको तो एग्जाम्पल याद रखने, थोड़े थोड़े छुटके छुटके से एग्जाम्पल याद रख लेना। इसी चीज को यहाँ पे वापस समझा रखा है इस फोटो में, कि अगर ये एक में ही हो रही है इसको हम लोग ऑटोगेमी कहते हैं। अगर ये एक ही फूल के दो के बीच में हो रहा है इसको हम लोग जिटनोगेमी कहते हैं। और दो पौधों के बीच में हो रहा है इसको जिनोगेमी कहते हैं। लेकिन इससे अच्छा तो मैंने बताया जो, ये ज्यादा सही है कि नहीं, ये ज्यादा क्लियर है इसलिए। अब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्या नहीं है, फोटो नहीं है, ये नहीं है, इसको बना लेना है। ये नहीं है तो इसको बनाना है, तो इसको बना लो, 1 सेकंड लगेगा। अगर तुमको बनाना ही है इसको बना लो, 30 सेकंड का टाइम पूरा ही है तुम्हारे पास है? आप भी बनाओ, याद है, ठीक। जिनको याद है वो कोई दिक्कत नहीं, ये तो तुम्हारे डिस्क्रेशनरी पावर है। लिखना नहीं लिखना तुम्हारे पास डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी पावर किसको कहते हैं, स्व विवेक की शक्ति। डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब क्या होता है, स्व विवेक की शक्ति। जैसे राष्ट्रपति के स्व विवेक के अधिकार, राज्यपाल के अधिकार, ऑटोगेमी। तुम्हें सतीश सर एग्रोनॉमी पढ़ा रहे क्या, पहले पढ़ा रहे थे ना, बहुत अच्छा पढ़ा था उन्होंने, उनको लाए। पहले कोई और पढ़ाते थे वो भी अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन सतीश सर बहुत अच्छा, मेरे को पता नहीं ये चीज। जेल सर को बोला, मैंने कहा इस बंदे को प्री पीजी में पढ़वाना इस बार। तो जेल सर ने स्पेशल उसकी क्लास लगे। होशियार भी, मैंने उसको ये कहा तो 6 महीने से 1 साल में अच्छी नौकरी लग जाए। सतीश अपने यही का स्टूडेंट है, अपने कोचिंग का स्टूडेंट, तेरे से थोड़ा सा पहले के है वो, मैंने पढ़ाया उसको है। हाँ मतलब एक स्टूडेंट ही है, तो तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ अच्छा है, सज्जन सज्जन सज्जन। तुम दुर्जन थोड़ी हो, नहीं मीट खाना भी दुर्जन थोड़ी होता। हो सकता है ये सच हो, लेकिन फिर भी दुर्जन तो नहीं। रोते फिरते तो कोई सब तुम्हारे साथी नहीं रोते फिरते, ये सब रोते फिरने वालों में से ही है कि नहीं। 4 साल तुमने खूब मजे किए होंगे जहां तक मुझे पता है। 4 साल तुमने एक अक्षर नहीं पढ़ा होगा, एग्जाम के 1-2 दिन जरूर पढ़ा होगा।
हाँ पढ़ना चाहिए था, वो टाइम बहुत बाद में याद आता। डन। तो अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं। इसमें ये कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो हम याद रखना चाहते हैं, हल्का फुल्का याद रख लेना। बोलो सेल्फ पोलिनेशन। अपने बहुत इजी क्वेश्चन आता, सेल्फ पोलिनेशन अंगूर का याद कर लो, मजा आ जाएगा। बोलो अंगूर, ग्रेप। ठीक है, वेजिटेबल में अभी याद मत रखो, अगर याद रखना ही हो तो हम जैसे टोमेटो, पोटेटो, एक जो फेनुग्रीक होती है ना, फेनुग्रीक, मेथी को हम क्या कहते हैं? देखो आजकल कितना क्रेज चल रहा है। मैंने लॉन्ग ईयर वालों और सुपरवाइजर वालों को क्या बढ़िया कोर्स कराया इस बार, वो जिंदगी में याद करें, लेकिन पढ़ा है उसमें से आ जाए भगवान बस। ठीक है, वैरायटी है, जैसे किसी वैरायटी के पीछे ऐसे लगता है AFG, क्या लगता है? इसका मतलब है अजमेर फेनुग्रीक। क्या है? अजमेर फेनुग्रीक। और किसके पीछे AF लगता है, इसका मतलब होता है अजमेर फनल। क्या है? फनल। तो उसमें इस बार प्रश्न आया ये किसकी वैरायटी, तो मेथी की। मैंने उनको सबको ये ट्रिक बताई, मैंने कहा भैया RMT आ जाए तो राजस्थान मेथी होता है, आपको GF आ जाए तो वो हंस तो गए GF सुनते ही, लेकिन प्रश्न गलत करे। GF का मतलब मैंने कहा गुजरात फनल, ऐसे GC आ जाए तो गुजरात क्यूमीन, RCR आ जाए राजस्थान कोरिएंडर, ऐसे मैंने उनको बहुत सारी बातें बताई, लेकिन याद कौन रखे? जिन्होंने कुछ तो रखते हैं, जिनका सिलेक्शन भी होता है इस बार। तो हम इसके अलावा जैसे मटर होता है ना, मटर पी, तो लॉन्ग ईयर में हम कैसे याद रखते हैं? हम याद रखते हैं आलू मटर टमाटर मेथी। कैसे याद रखते हैं? बोलो आलू मटर टमाटर मेथी। उन चारों में सेल्फ पोलिनेशन होता है। और फ्रूट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेप। अंगूर के अंदर तो क्लिस्टोगेमी होती है, बाद में पढ़ेंगे क्लिस्टोगेमस, फ्लावर का मतलब फूल खुलते ही नहीं, तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। क्रॉस पोलिनेशन में हल्का फुल्का आपको याद रखना है, जैसे है ड्वार्फ कोकोनट का मतलब जो नई, जो आजकल ड्वार्फ बोने नारियल आ रहे हैं, जो ज्यादा बड़ा नहीं होता प्लांट, छोटा ड्वार्फ। खजूर वो छोटी वाली नहीं है तुम्हारे उधर, वो उम्र में कम है। अभी वो लग रहे हैं क्यों? क्योंकि वो तो बड़े हो गए अभी तो। खजूर के पौधे में तो इतने से के लगने शुरू हो जाते हैं, 4 साल बाद फ्रूटिंग हो रही है, टिश्यू कल्चर वाली वेरायटी आती है उसमें। तो टिश्यू कल्चर के पौधे की रेट कितनी बता? हाँ, 5-6 हजार का एक पौधा, तो इतने पौधे के फ्रूटिंग स्टार्ट। वो तो उम्र कम है, धीरे 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 बड़ा होगा, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो ड्वार्फ नहीं है। नहीं, वो हार्ट 19-20 का फर्क रह सकता है, लेकिन वो तो उम्र है। सेंचुरी प्लांट का, सेंचुरी ट्री कहते हैं, 100 साल तक भी रहता है खजूर, तो उम्र के साथ बड़े हो। अरे समझ गया, तेरे जहरा जहाँ पे जो सगरा भोज का नहीं है क्या, कितना दूर है, वो कितना बड़ा फॉर्म है बता चल तेरे को। वो 100 हेक्टर में है वो सगरा भोज का। हम लाओ ना, इतने बड़े में कौन देख रहा है? वो चारों तरफ तार तो लगा दिए, सुनने में आए। वो तो बहुत टूरिस्ट प्लेस है, उसमें फल लगते हैं, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है वो। वहां पे फल लगते हैं, तब देखो तुम, देखने इसमें फोटो बताऊंगा तुमको। वो तो 100 हेक्टर का तो वो है, और उसी का एक फार्म बीकानेर में है जमीन में, वो 60 हेक्टर में, ऐसा कहते हैं। क्योंकि अभी हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी जयपुर, उसके डायरेक्टर ही क्लास लेना है, जो वहां पर डिप्टी डायरेक्टर है, उनके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा हम, अच्छी अच्छी। बोलो ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, ब्रिंजल, ओकरा, चिली। जबकि ये क्रॉस पोलिनेशन में पपाया, डेट पाम, पालक, पॉइंटेड गार्ड और भी कई सारी क्रॉप होती है, जो कि सब्जियों में पड़ेंगे। ये तो फ्रूट के अंदर बीच में फंस गया मामला। क्रॉस पोलिनेशन में भी हम काफी चीजें, जैसे ये सभी आगे क्रॉस पोलिनेशन की बात हो रही है आगे। जैसे अगर कोई इंसेक्ट से, क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन का मतलब पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाना पड़ेगा, तो कोई न कोई मीडियम तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई न कोई माध्यम चाहिए। तो जो कीट से जाते हैं उनको एंटोमोफिलस प्लांट कहते हैं, जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होता है उनको हम लोग एंटोमोफिलस प्लांट कहते हैं। प्रोसेस को एंटोमोफिली कहते हैं। अगर एयर के थ्रू होता है उसको, उनको इसको एनिमोफिलस प्लांट कहते हैं। और बर्ड के थ्रू होता है उनको ऑर्निथोफिलस प्लांट कहते हैं। ऐसा, अब ये ऑर्निथोफिलस के अंदर हम याद रखेंगे, ये तो तुम्हारे प्री पीजी में आया हुआ क्वेश्चन, प्री पीजी में, कि ऑर्निथोफिलस प्लांट या बर्ड के थ्रू पोलिनेशन किसमें होता है? एक तो बनाना के अंदर, एक पाइनएप्पल में। दुनिया के सबसे छोटे बर्ड में से एक होता है हमिंग बर्ड।
हमिंग बर्ड, छोटे छोटे रंग बिरंगी चिड़िया और एक छोटी सी चोंच जो चुक टिचक करके चोंच होती है। ऐसे तो बहुत सुंदर पक्षी होता है। हमिंग बर्ड को तुमने देखा भी नहीं होगा, देखा हुआ है? ये हमिंग बर्ड नहीं देखा तो ये देख लो, यहाँ पे कहीं होगा हमिंग बर्ड। ये कितनी सुंदर सी चिड़िया है कि नहीं? तो दुनिया बहुत सुंदर है, देखने के नजारे तुम्हारे बदलो। कीट के द्वारा किस किस में होता है ये, इनमें से सब तो याद रहेंगे नहीं। देखो कितनी तीन चीजें बहुत प्यारे सी यहाँ लिखी हुई है, तुम याद रख पाओ तो मजा आ जाएगा। तुम्हारी शीट में उनके साइंटिफिक में नेम भी हो सकता है लिखे होंगे। बोलो सिट्रस, बेर, लीची, कस्टर्ड एप्पल, एप्पल, प्लम। अब बैंगन के अंदर बम्बल बी से पोलिनेशन होता है। किससे होता है? एक बम्बल बी काले रंग की मधुमक्खी आती है हल्के से बोल। आम के अंदर हाउस फ्लाई से होता है। किससे होता है? हाउस फ्लाई को कहते हैं, बोलो मस्का डोमेस्टिका, बोलो मस्का डोमेस्टिका। उसमें भी सही लिखा, बोलो मस्का डोमेस्टिका। और अंजीर के अंदर एक वेस्प होता है, उस वेस्प का नाम लिखा उसमें, ब्लास्टोफेगा सेनेंस। क्या लिखा हुआ? तो ब्लास्टोफेगा सेनेंस जो होता है उसकी वजह, उससे फिग अंजीर के अंदर ये वेस्प जो होता है वो, मैंने कहा ना इधर से घुस के उधर निकलता है। ये बहुत सुंदर प्रक्रिया होती है इसमें, उसको कैप्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्रिफिकेशन। और एक होता बोलो ऑयल पाम। ऑयल पाम के अंदर एक विविल होता है, उस विविल का नाम क्या है? इसमें इसमें विविल का नाम लिखा होगा है कैमेरोनिकस। यस, आगे का क्या नाम है? हाँ, ये याद कर लेना प्लीज, याद होते तुमको। इसमें ये सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, मेरे को भी याद नहीं आ रहा आगे का नाम है। मेरे को देना बेटा एक सेकंड, मैं कहूँ जैसे एक बार दो बार इसको बोलो तब ये जबान पे आ जाए। हाँ हाँ, ऐसे याद रखो। हाँ, मैं कहूँ जैसे याद कर लो ताकि ठीक रहेगा वो। हाँ, बोलो इलिडोबियम, बोलो इलिडोबियम कमेरुनिकस, कमेरुनिकस, ब्लास्टोफेगा सेनेंस। ये दोनों मैंने स्पेशल एड किए हैं, ये एग्जाम में नहीं आते लेकिन कई बार बहुत बड़े एग्जाम में आ जावे तो आ जाए, इससे थोड़ा ठीक रहता है ये। और क्या, पीजी में नहीं आती चीजें लेकिन आ जाओ तो वेस्ट आ जाएगा, इतना याद है तो ठीक है। तो ये हल्की फुल्की सी बातें याद रखना। मैंगो में हाउस फ्लाई से होता है, फिग के अंदर वेस्ट, बैंगन के अंदर किससे होता है आपका? बम्बल बी। और ऑयल पाम, ऑयल पाम का नाम क्या याद है तुमको? साइंटिफिक नेम, ऑयल पाम का साइंटिफिक नेम एलिस ग्विनेंसिस। क्या होता है? और अंजीर का क्या होता है? फिग का फाइकस कैरिका। बोलो फाइकस कैरिका। और एयर के थ्रू किस किस में हो रहा? बोलो कोकोनट, डेट पाम, जैक फ्रूट, पपाया, आंवला, सपोटा। कैसे याद होंगे? बार बार पढ़ने से। कितने याद होंगे? जितने हो उतने कर लो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है नहीं? काफी सारी चीजें हैं, सब चीज याद करना जरूरी नहीं। डेट पाम एक डायोसिस प्लांट है, आगे बात करेंगे। डेट पाम किसको कहते हैं? डेट पाम खजूर को कहते हैं। तो खजूर एक इसमें तो हैंड पॉलिनेशन होता है, बाद में पढ़ेंगे, वो बहुत सुंदर प्रक्रिया है। ये जानता है उधर, इसको पता ही है, पास पास ही रहता है। तुम्हारा गांव सगरा है या भोज का है? अच्छा, वो गांव है तुम्हारी ग्राम पंचायत लगती सेम। तुम्हारा गांव क्या नाम है? बडूड़ा गांव। छोटो है? कितने गांव, घर कितने घर होंगे? नहीं, वोट नहीं, घर कितने होंगे राउंड फिगर में? 1500 घर होंगे ना, काफी बड़े होते हैं। जैसलमेर में, जैसलमेर बहुत सुंदर है कि नहीं? अब पानी आ रहा उधर? वो सरस्वती नदी है ना, लाठी सीढ़ी जा पड़ते हो। हाँ, वो चांदर सगरा भोजका हमारे गांव से। अच्छा, श्री मोहन। हाँ, अच्छा, बहुत पानी है, 50-50 पानी चलते हैं, मीठा पानी को बिस्लरी जैसा। हाँ, वो अच्छी बात है। मेरे को पता तभी तो पूछा रे पागल। ये लोग मान नहीं, सोचते हैं पता नहीं ऐसे है।
मैं कह रहा हूँ, मैं तुम सबके जिलों के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ। गाँव के नाम नहीं याद है मेरे को, लेकिन मेरे को ज्योग्राफी में बहुत क्लोजली ध्यान रखता हूँ। तो रविंद्र सिंह की पार्टी तो बाड़मेर के सीओ सीट से जीते। हाँ, जैसलमेर का तुम्हारा तो बड़ा गांव ठेठ उधर में, तो 200 किलोमीटर। अच्छा, तो मेरे के बाद जैसे तेरी शादी होगी पाकिस्तान, पाकिस्तान में होगी, युद्ध हो गया, लुगाई नहीं आई बाद में, नहीं नहीं, बंद कर दिया, चल भी रहा है।